देश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने मेले के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं मानक रूप हो। सीएम योगी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, इसलिए इस धार्मिक आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट दी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले हापुड़ में सीएम योगी की अहम बैठक, जहां गढ़मुक्तेश्वर मेले का निरीक्षण, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस दौरान निर्देश भी दिए गए। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर इस बैठक में जोर भी दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले हापुड़ में सीएम योगी की खास बैठक, इस दौरान आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर देते नजर आए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर। तो वहीं हापुड़ में आपको बताते चले सीएम योगी की ये खास बैठक। तो वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में आयोजित गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने इसके बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना की और आपको बताते चले प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, इसलिए इसे व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। मेले की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण करते नजर आए। वहीं आपको बताते चले गंगा घाट किनारे बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो वहीं आपको बताते चले सीएम योगी पहुंचे हापुड़, जहां उन्होंने किया निरीक्षण, साथ ही हवाई सर्वेक्षण भी किया। गंगा घाट किनारे बैठकर पूजा अर्चना की, देश की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले मेले की व्यवस्थाओं का भी इस दौरान उन्होंने जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ का पुर दौरा, इस दौरे के दौरान उन्होंने गंगा घाट पर बैठ पूजा अर्चना की, हवाई सर्वेक्षण किया। जहां सीएम योगी पहुंच रहे हापुड़, जहां पहुंच उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए गए, जिसका आपको बताते चले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गंगा घाट पे पूजा अर्चना की, हवाई सर्वेक्षण किए, साथ ही सभी की सुख समृद्धि की कामना भी की। मैं आपको बताते चले सीएम योगी पहुंचे हापुड़, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और पहलों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बीएसएफ और सीआरपीएफ की सराहना की, जिन्होंने भारतीय कुत्तों की नस्लों को बढ़ावा देने, उनके प्रशिक्षण का ध्यान देने और महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा है, साथ ही जीएसटी बचत उत्सव से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने स्वदेशी सामानों की खरीदी बढ़ने को भी देशवासियों के जागरूक और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा, हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव प्लांटेशन तथा राज्य में खाद मुहिम का
सराहा भी किया। आपको बताते चले पीएम मोदी ने की मन की बात, जहां इस बार त्योहारों में ज्यादा रौनक देखने को मिली। कि मन की बात में हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं उनमें मेरे लिए सबसे संतोष की बात क्या होगी, तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि मन की बात में हम जिन विषयों की चर्चा करते हैं उनसे लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारी संस्कृति, हमारे देश के कई पहलू उभर कर सामने आते हैं। साथियों, आप में से बहुतों को याद होगा, करीब 5 वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान यानी डॉग्स की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है। डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस सेंटर पर ट्रेनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स को फिर से लिखा गया है ताकि उनके यूनिक स्ट्रेंथ्स को सामने लाया जा सके। बेंगलुरु में सीआरपीएफ के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में मॉन्ग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडीकोना जैसे भारतीय श्वानों को ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, पिछले वर्ष लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था। उस समय रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये एक मुधोल हाउंड है जिसे बीएसएफ ने ट्रेन किया है। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। साथियों, अब बीएसएफ ने अपने डॉग्स को विदेशी नामों के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा शुरू की है। हमारे यहाँ के देशी श्वान ने अद्भुत साहस भी दिखाया है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देशी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। तो वहीं भारत के प्रथम गृह मंत्री और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रेरणा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। नदी में आपको बताते चले, नंदी ने सामाजिक पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। मंत्री नंदी ने बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के स्टार प्रचारकों की सूची पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव लड़ने की बजाय सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसी पार्टियों के नेताओं के पीछे केवल तुष्टीकरण के प्रयास दिखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में क्षेत्रीय विकास और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ नेता मस्जिद और मजारों में बैठकों में उलझे रहते हैं। मंत्री नंदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ नेताओं की बैठकें के दौरान मौलाना ने उनकी पत्नी के कपड़ों पर सवाल उठाए, लेकिन ऐसे मामलों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अंदाजा इस बात से लगाइए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी,
ममता बनर्जी, इन सबके पीछे अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र के विकास की बातें करें, तो मस्जिद में या किसी मजार में बैठ करके बैठक कर रहे थे अखिलेश यादव जी, और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जैसे कि बिना कोई चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। तो ऐसे ही जब मौलानाओं के साथ और अपने सांसदों के साथ वो बैठक कर रहे थे, एक भरी मीटिंग में एक मौलाना ने उनकी पत्नी के ड्रेस पर ही सवाल उठा दिया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मूर्ख लोगों की बात पर क्वेश्चन करना, अपने आप जो आपके दर्शक हैं उनका भी समय बर्बाद करना और हम लोगों का भी समय बर्बाद करना, इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए मुझे। तो वहीं खबर मेरठ से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 35 साल पुराने 3 मंजिला परिसर में स्थित 22 दुकानों को विध्वंस दूसरे दिन जारी रहा। प्रशासन ने स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और विध्वंस कार्य के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो वह स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ये इमारत दर्शकों से शहर में व्यापारिक क्षेत्र के रूप में काम कर रही थी। इस मामले पर मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है और इसमें शासन प्रशासन का कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विध्वंस कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम, जहां एससी के आदेश अनुसार ये कार्यवाही की गई। 35 साल पुराना परिसर ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने किया इसके पुख्ता इंतजाम, जहां व्यापारी और आम जनता सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्री धर्मपाल ने इसे स्पष्ट भी किया है। पाकिस्तान में जाए, हिंदुस्तान में रहे या फिर अपना स्वतंत्र ये कठिनाई आई। सरदार पटेल ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहादुरी के साथ, विशेष उत्साह के साथ सभी रियासतों को एकत्र करके सबको समझाकर बताकर भारत में ही विलय कराने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल की 150वीं जयंती बड़े उत्साह से मना रही है। तो वहीं संभल और अलीगढ़ जिले के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर विवाद और तनाव बढ़ा दिया है। जांच और घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कहा कि ये पूरी घटना साजिश के तहत रची गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर बीजेपी, ने इस मामले को सोच समझकर बढ़ाया। वहीं जिया उर रहमान, आपको बता दें, वर्क ने आगे कहा कि अगर इस मामले की वास्तविक जांच की जाती है तो इसमें मुसलमान का कोई हाथ नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। मामले की जांच स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तनाव पैदा ना हो सके। मैं तो ये कहता हूँ, ये सोची समझी साजिश है जो आई लव मोहम्मद के नाम पर इसको भड़काने का काम किया जा रहा है। और जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे अपने दीन के प्रति है, वो ना तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत है। हमारे दिल से है, वो हमारे दिल में रहेगी। और मंदिर पे जहां तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि मैं आंख बंद करके मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूँ। तो वहीं मुजफ्फरनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया।
संगठनों का आरोप है कि उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया है। शिव चौक पर जुटे कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोकते हुए पुतला कब्जे में ले लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। कार्यकर्ताओं ने अपने शेष का इंतजार करते हुए कहा कि वे धार्मिक भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन से इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग भी की गई। तो वहीं आपको बताते चले मुजफ्फरनगर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आपको बताते चले कि हिंदू संगठनों ने इसे लेकर रोष भी जताया, साथ ही पुतला फूंकने की कोशिश भी इस दौरान की गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतले को अपने कब्जे में लिया। साथ ही आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका जा रहा था, जिसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो वहीं आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई, लेकिन यात्रियों की सतर्कता और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बस में कुल 36 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस का पिछला टायर फटने से के बाद ये आग लगी। जैसे ही आग फैलने लगी, यात्रियों को तुरंत बाहर उतार दिया गया। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा काकोरी थाना क्षेत्र के आगरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास हुआ। तो वहीं आपको बताते चले गोंडा जा रही डबल डेकर बस में लगी आग, जहां चालक की सूझबूझ के चलते यात्रियों की जान बचाई गई। जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो वहीं आपको बताते चले गोंडा जा रही डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई, लेकिन यात्रियों की सतर्कता और चालक की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया। बस में कुल 36 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार बस का पिछला टायर फटने से आग लगी। जैसे ही आग फैलने लगी, यात्रियों को तुरंत बाहर उतार दिया गया। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा काकोरी थाना क्षेत्र के आगरा एक्सप्रेसवे टोल के पास हुआ। तो ये आपको बताते चले मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही चालक की सूझबूझ के चलते यात्रियों की जान भी बचाई जा चुकी। तो वहीं पिछला टायर फटने से आग लगी, ये बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले इस हादसे में किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो वहीं मंडियार थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा चलती बाइक पर धारदार हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई है। वीडियो में युवक बाइक चलाते हुए हथियार लहराता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार युवक ने इस दौरान अपनी करतूत का वीडियो भी बनाया और उसे ऑनलाइन साझा किया। स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए संदिग्ध युवक की पहचान और कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं मंडियार थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही कानून के अनुसार उचित कार्यवाही भी की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले सड़क पर गुंडागर्दी करते दिखे युवक, जहां वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं आरोपी के खिलाफ अब इस कार्यवाही भी होगी, जहां वीडियो के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वहीं कौशाम्बी के मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के बबूरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से दीपावली मनाने घर आए सूर्यकांत सेन और उनके भांजे विकास की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सूर्यकांत दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने गांव आया था। तो वहीं आपको बताते चले कौशाम्बी में ये दर्दनाक सड़क हादसा, जहां जांच में अब पुलिस जुट चुकी है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। परिजन और गांव में मातम छाया हुआ है, जहां पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। परिजन और गांव
गांव में ये मातम का माहौल, जहां आपको बताते चले कौशाम्बी में ये दर्दनाक सड़क हादसा, जहां इस हादसे में आपको बता दें कि 2 युवकों की चली गई, साथ ही पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासन द्वारा घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन भी सजावट और व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। आगामी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। तो वहीं आपको बताते चले प्रशासन ने की घाटों की सजावट के काम शुरू, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि व्रतियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, साथ ही श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मना सके। वहीं प्रशासन ने घाटों की सफाई की, साथ ही सुरक्षा पर भी जोर दिया। वहीं कुछ संगठनों ने भी ये जिम्मेदारी संभाली है। तो वही खबर सोनभद्र से है, जहां सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरे जिले में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और स्थानीय निकायों ने कमर कस ली है। जहां सभी प्रमुख क्षेत्रों में घाटों की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था का काम लगभग पूरा हो गया है। नगर पंचायतों ने सफाई अभियान चलाकर छठ घाटों को साफ सुथरा बनाया। वहीं जल निगम की टीमें घाटों पर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले जल निगम की साफ सफाई, साथ ही घाटों पर साफ सुथरा जल भी मुहैया कराया जा रहा है। जहां जल निगम ने बढ़ाई अपनी तैयारियां, जहां घाटों की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सोनभद्र में छठ को लेकर ये रौनक नजर आ रही है, जहां प्रशासन ने कमर कस ली है। जल निगम ने तैयारियां भी बढ़ा दी हैं। सोनभद्र में छठ को लेकर ये रौनक देखने को मिल रही है, जहां घाटों पर सजावट का काम भी चल रहा है। साथ ही आपको बताते चले जल निगम ने बढ़ाई तैयारियां, प्रशासन ने कसी कमर। वहीं जल निगम तैयारियां बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि व्रतियों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, साथ ही सभी श्रद्धापूर्वक इस पर्व का आनंद उठा सके, जिसे लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। साथ ही तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा चुकी है ताकि श्रद्धालु इस पर्व को उत्साहपूर्वक मना सके। तो वहीं जल निगम ने इसकी तैयारियां भी शुरू बढ़ा दी है ताकि आपको बताते चले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं समय समय पर आपको बताते चले जायजा भी लिया जा रहा है तैयारियों का। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर साफ सफाई और सजावट भी की गई है। व्रत रखा जाता है और जैसे बिहार से पहली बार व्रत रखा गया था ना, तो आज पूरे देशों में व्रत रखा जाता है छठ पूजा का। ये मन्नत मांगने से पूरा होता है छठ मैया का। ये आजकल सभी देशों में चल रहा है छठ पूजा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।